देन एक साउंड है हैंड, कैट, हनुमान। जैसे अगर आपने हनुमान जी की नाम देखा है या कैनन का नाम देखा है, साउंड है, ठीक है। कैन, हैंड, इस तरीके के जब भी आपके नाम में आता है, बीच में आता है, एज आई टोल्ड यू, ये बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे बहुत सारे नाम लोग जानबूझ के हैंड से स्टार्ट करते हैं, मिडिल में हैंड लाते हैं। कंपनी नाम में आप देखेंगे ज्यादातर हैंड बीच में लाया जाता है। तो ऐसे कंपनीज बहुत अच्छी वाइब्रेट करती हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत अच्छी वाइब्रेट करती हैं। इवेंट मैनेजमेंट का काम है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों अगर उन्हें करने हैं तो वहां पे ये कंपनीज बहुत नाम कमाएंगे। अगर उन्हें सिर्फ एज अ नेम, इंडिविजुअल का नाम रखना है तो आप जो है स्टार्टिंग में लाइए। अगर कंपनी इस चीज में डील करती है तो आप इसे सेंटर में लाइए। फिर आता है एंड, ANN। एंड को जब आप लाते हैं स्टार्टिंग में, इट शोज अ वेरी रिच एंड प्रॉस्परस लाइफ, यानी कि यू आर बोर्न विद अ सिल्वर और अ गोल्डन स्पून, पहली बात। सेकंड, आप देखेंगे ऐसे लोग चाहे वो सिल्वर या गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी अपने किसी नाम काम की वजह से बनाते, यानी कि सेल्फ मेड पीपल। वो अपनी आइडेंटिटी के लिए ऐसा कोई काम जरूर करेंगे जिससे वो अपनी जाने जाएंगे। ANN, and has such a strong sound vibration. Then comes to na, Na. Now this, if it comes in the last part of the name, it shows that ऐसे लोगों ने अपनी लाइफ में फ्रॉम स्टार्टिंग बहुत सारे डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल जिसे हम बोलते हैं वो देखी है। पहली बात, अगर उन्हें फर्स्ट पार्ट में नहीं देखी है तो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में, यानी कि उनका वन पार्ट ऑफ लाइफ ही हैप्पी रहता है। उनको अगर उन्हें स्टार्टिंग में देखी है तो एंड ऑफ द पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी फ्रॉम द एज आफ्टर 33, 36। और अगर उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा साइड देखा है तो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में वो बहुत स्ट्रगल्स देखे। AIN, यानी कि इन भी आ गया लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन एन से हुआ, इन से नहीं हुआ। ऐसे लोग भी बहुत पैसा लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में आप देखेंगे इनका जन्म भी, जब भी ये बॉर्न होते हैं तो किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी के घर में पैदा होंगे, और अगर नहीं हो रहा ऐसा तो ये खुद इतने बड़े फेमस पर्सनालिटी बन जाएंगे। देन कमिंग टू CHO, चो। अब किसी भी ऐसी कंपनी का नाम अगर आप चो पे रख दें या किसी इंडिविजुअल का नाम ऐसे किसी चो पे रख दें तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत पैसा फालतू में खर्च करते हैं, यानी कि दे आर स्पेंडथ्रिफ्ट, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना। ऐसे लोग ऐसा काम करते, नो डाउट कि ऐसे लोग पैसे लिए अपनी लाइफ बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन पैसा ये बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। अब चूंकि ये पैसा ऐसा खर्च कर, उसके लिए पैसा होना भी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। पैसा होगा नहीं तो आप खर्च कैसे करो। तो आफ्टर द एज ऑफ 25 they make a very good money flow for themselves with a support भी हो सकता है, किसी का सपोर्ट इन्हें जरूर मिलेगा, और उसकी वजह से ये अपनी लाइफ को बहुत वेल्दी, यानी कि बहुत रिच बनाते हैं पैसे के पर्सपेक्टिव से। पर मेहनत इन्हें जरूर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कि इनकी चीजें सेटअप होके आ गई और इन्होंने सिर्फ वहां जाके मजे से कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्हें मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, बट वो रास्ते, वो अपॉर्चुनिटीज इनके लिए फ्रॉम डिफरेंट वेज जरूर खुलते चले जाएंगे। देन कम्स वर्ड ऑफ रे। रा की जो साउंड है, रा, रे, रमेश, रेमंड फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रांड नेम भी सुना होगा। ऐसे लोग ऑलवेज हैव, जब इन्हें जो चाहिए इन्हें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि इनका सब कुछ मिलके ही आता है या इनको विरासत में मिलता है, ऐसा नहीं है। पर जब इन्हें जो भी चाहिए वो इन्हें इनके टाइम पे मिल जाएगा। राकेश, ऐसे बहुत से नाम हैं। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अपने जिस भी फील्ड में होंगे ये उसमें बहुत नाम कमाते हैं, मतलब पीपल लुक अप टू दैट। वो चाहे एक्टर हो, वो चाहे सिंगर हो, वो चाहे साइंटिस्ट हो, वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, इनका नाम हमेशा अपनी फील्ड में बहुत अच्छा होता है। और इनके पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है एनर्जी। दे आर ऑलवेज एनर्जेटिक। ये हमेशा रेडी रहते हैं कि आप काम बताओ, आई एम देयर। ये कभी आपको लेज आउट करते हुए नहीं मिलेंगे। घर में चाहे फिर भी थोड़ा सा लेजी हो जाए, पर जब काम की बात आएगी तो दे विल द फर्स्ट पीपल जो ऑलवेज रेडी होंगे। उसमें ये कोई सेकंड थॉट्स नहीं देते।